ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 गुरु वंदना पद। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। है महामहिमा मेरे यहाँ रात की सब समस्याएं सहज ही सादगी। मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब जलद में नाव चकरा रही ब्रह्म भंवर में फंस के गोते खा रहे। अब भंवरों का किनारा मिल गया।
हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर भी साथ हैं, तात मेरे मात मेरे आप हैं। दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं, किस तरह संसार है, ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है। गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हम मिले हमको हमारे शोध से, परमानंद पायो निजातम बोध से। हमने ही हमको हमारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। ये दरवाजा खोल दो वाला, वो दरवाजा खोल दो, दरवाजा ये वाला। उल्टे काम जो सारण पारे हैं, उल्टे आदमी जो कहो खोल दो तो बंद करना शुरू कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। ध्यान साधना, ध्यान साधना में भगवान ने भी कहा सत्तम संजायते ज्ञान। सत्य गुण में ही ध्यान और ज्ञान की साधनाएं सफल होती हैं। तो सबसे पहली बात, आपके शरीर में सत्य गुण होना चाहिए।
जब तमोगुण होता तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा, बैठे में नींद झोंका आएगा, आलस आएगा, शरीर में दर्द कर रहा। लोग कहते हैं ना आलस्य आ रहा है। क्यों आलस्य आता है? आलस्य बना है अरस शब्द से। जब जिस काम में रस नहीं आता उसमें आलस हो जाता। जैसे सत्संग सुनते हो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो आलस आ जाएगा। कोई सिनेमा देखने जाओ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो आलस आ जाएगा। रस नहीं आए तो आलस। इसी तरह से साधना में, ध्यान में आलस क्यों आता? कि उसका रस नहीं मिला। जब तक अंदर रस प्रकट नहीं होगा तो आप कुछ भी कर डालो, चाहे तुम्हारे कितने बड़े गुरु हो, मंत्र हो, इष्ट हो, साधना प्रणाली कोई भी हो। मन का स्वभाव है कि उसे रस चाहिए, सुख चाहिए, वो सुख के लिए भागता है। मन बाहर क्यों भागता है? क्यों अंदर कुछ मिला नहीं तो बाहर जहां मालूम पड़ा वहीं भाग खड़ा होता। उसे मालूम पड़ता खाने में सुख लगता तो खाने पीछे लग गया, सिनेमा देखने में सुख लगता उसके पीछे दौड़ते। जिस विषय में सुख मालूम पड़ता अभ्यास उसी तरफ भागता, देखने में, सुनने में। तो जब तक अंदर रस प्रकट नहीं होगा तब तक मन ठहरेगा नहीं। ये बाहर भागता है, बाहर की तरफ। मन के जल की एक गति नीचे को ही जाए, और बड़े यत्न से राखिए तब ऊंचे ठहरा। जल भी नीचे भागता, मन भी नीचे भागता। गंदे से गंदे विषय में मन गिरता क्यों? क्योंकि उसको वही अभ्यास है। पशुओं का, जानवरों का भी दौड़ता है, अभ्यास पुराना है। तो सबसे पहले शरीर में सत्व गुण होना चाहिए। आलस्य होगा, तमोगुण तो बात, रजोगुण होगा, मन भागता, प्रवच करता। तो सत्वगुण लाने के लिए पहले कुछ हम क्रियाएं करते हैं। क्रियाएं करने से रजोगुण, तमोगुण जाएगा तो रजोगुण, तमोगुण घटाने के लिए रजोगुण, रजोगुण हटा के सत्वगुण। तो कुछ क्रियाएं कराएंगे, सरल होंगी, सीधी होंगी। आप पूरे मन योग से करेंगे। जितनी शक्ति है उससे आप करना है। शक्ति से ज्यादा तो न कर पाओगे, न करने के हम कह रहे हैं। और शक्ति बचाना भी नहीं, पूरा मन से करोगे तो ध्यान में आप सफल हो जाएंगे। कुछ क्रियाएं करवाते हैं, पहले भी कई साल पहले करवाया था। कुछ लोग थे, नहीं थे, क्या हुआ? इसके लिए आप लोग अगर पद्मासन लगा सके तो वो लगा लें, और ना लगता हो तो वैसे ही बैठ जाएं। चश्मा जो गिरने वाला उसको हटा देना। चश्मा उतार दो, गिर जाए। जब किसी से कहो ना तो पीछे देखता है कि मैंने नहीं कहा, पीछे वाले से कहा गया हो। इसमें पहले आप समझना है, पहले हम करेंगे, तुम्हें देखना है कि कैसे किया जाता है, और तुम करोगे तो हम देखेंगे कि तुम गड़बड़ तो नहीं कर रहे। अब ये कौन सी क्रिया है, इसका क्या नाम है, क्या लाभ है, इसका हम नहीं बता पाएंगे, समय नहीं मेरे पास। जो कहें तो उसमें करना, बाद में इसकी बात करेंगे। पीछे हाथ ले जाते हैं, इसे पकड़ लेते पीछे। इसमें क्या करेंगे? पहले श्वास भरेंगे। पहले समझ लो, अभी करना नहीं। पहले श्वास भरेंगे और श्वास भर के रोक लेंगे, और फिर आगे झुकेंगे। कितना झुकेंगे? वैसे तो जमीन तक पहुंच जाए सर, ना भी पहुंचे तो जितना ज्यादा झुक सके उतना झुका के, और वहीं पर रुके रहना है। जब तक श्वास रुकी रहे तब तक रुके रहना है, और जब श्वास छोड़ना हो तो सीधे होने के बाद छोड़ना। नीचे ना आप श्वास नहीं छोड़ना, सीधे होने के बाद। पहले आप एक बार देखेंगे, बाद में करेंगे।
हाथ पीछे ले जाओ। कोई क्रिया करो, आंखें बंद, मन शांत, श्वास भर के रोक के फिर आगे झुकना है। आंखें बंद होना चाहिए, शरीर ढीला, मन शांत। ये कोई खेल जैसी, कोई बड़ी भारी क्रिया नहीं जिसमें कोई घबराहट हो। और जब तक सांस जितना रुक सके उतना झुको, जबरदस्ती करनी नहीं, ताकत को बचाना नहीं। जितनी बढ़िया क्रिया करोगे उतना बढ़िया ध्यान बनेगा। जब तक सांस रुकी रहे तब तक झुके रहना। छोड़ना हो तो सीधे होने के बाद छोड़ना। चलो सब लोग सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ सभी लोग। अब इसी तरह से अब हम बाएं तरफ मुड़ेंगे। अभी आप देखना है, करना नहीं, देखना। श्वास भर के रोक के बाएं घुटने तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। श्वास भर के रोक के बाएं घुटने तरफ ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ से। जब तक सांस रुकी रहे तब तक झुके रहना। जब जाना सांस नहीं रुकती है, सीधे होने के बाद सांस लेनी, नीचे सांस नहीं लेनी। सभी लोग सीधे हो जाओ। इसी तरह सांस भर के रोक के अब दाहिने घुटने तरफ हम ले जाएंगे। श्वास भर के रोक के राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ। किसी को ये नहीं पता दायां किधर बायां किधर होता है। सीधे हो जाओ। जब हम करते हैं तब मत करो, तब देखो खाली, नहीं तो उल्टा सीधा कर बैठते। जब कहें तब करो। अब इसी तरह से श्वास को बाहर निकाल करेंगे। जब तक हम करें तब तक देखना है खाली, नहीं लग जा संगे। श्वास को बाहर निकाल के बाहर रोक के आगे झुको। जब तक श्वास रुकी रहे तब तक झुके रहना। जब श्वास ना रुकती हो तो सीधे होने के बाद छोड़ना।
सीधे हो जाओ सब लोग। इसी तरह से श्वास को निकाल के अब बाएं घुटने तरफ हम ले जाएंगे। अभी आप देखेंगे। सांस निकाल के बाएं घुटने तरफ, बाएं घुटने की तरफ। कोई क्रिया करो शरीर ढीला करके, मन शांत करके और प्रसन्न चित्त। कोई खेल जैसा है नहीं, कोई भारी काम है। सीधे हो जाओ। कि नहीं अभी जय नहीं पता चला है दाएं किधर होता बाएं किधर होता, ये तुम्हें पता ही नहीं अभी तक है। इस तरह सांस निकाल के अब हम दाहिने तरफ ले जाएंगे। सांस रोक के चलो दाहिने तरफ। सीधे हो जाओ सब लोग। अब आपको उंगली और अंगूठा का सहारा लेना है। पहले बाएं तरफ सांस निकालेंगे। बाएं तरफ पहले करो ना, पहले देख सुन ले। पहले बाएं तरफ निकाली, इधर से खींच ली, फिर दाएं तरफ, फिर इधर खींची। एक ही तरफ से दोनों काम होंगे, ये याद रखना। अब हम करेंगे, देखना है। एक ही तरफ से हम स्पीड बढ़ाएंगे, इसलिए पहले धीरे धीरे बता देता हूं, फिर तुम समझ नहीं आएगा। इधर निकाली, इधर खींचेंगे। आए समझ में? अभी आप देख लें, फिर करें।
भाई समझ करो शुरू। स्पीड ना हो कि वादन सही होना चाहिए। एक तरफ निकाली, इधर खींचो, फिर से निकालो, इधर खींचो। एक ही तरफ दोनों का, ईयर एग्जैक्ट दोनों। दोनों काम होना चाहिए। निकाली, जैसे इंजन चलता है, एयर एग्जॉस्ट दोनों होते हैं। हवा खींचता, निकाली, खींचे, निकाली, खींचे, निकाली। ठीक है। अब एक क्रिया, अंतिम क्रिया करके ध्यान शुरू हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, आप अपने पैर से पकड़ सकते हो। हम कुछ बोलने जा रहे, बोले नाक पकड़े बैठे, तब से कुछ मतलब है नहीं हमारे बोलने से। जब मनमानी करने तो क्या यहाँ बैठे, जो कह रहे कुछ सुनाई, सब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब इसमें क्या करना है, श्वास सीधे खींचेंगे, सीधे हो जाएंगे, छोड़ेंगे, झुक जाएंगे। मतलब कमर से आपका झुकना, गर्दन सीधी रहे, हिले की कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे गर्दन नहीं करना, ऐसे में चक्कर आ सकता है। सीधे रहे गर्दन, श्वास खींची, छोड़ी, जैसे कमर स्प्रिंग लगी हो। और आप जब पूरे मन से करेंगे, शरीर पूरा हिल जाएगा, पूरा शरीर में एक एक नस नाड़ी पूरी जाग जाए। अब पहले देख लें। तो शुरू करो। जब इंजन तेज चलता, फाउंडेशन हिलने लगता, तो ऐसी क्रिया तेज करो कि अपने आप शरीर पूरा चल जाए। खाली नाक नहीं चलना, पूरे शरीर उसके साथ चले साथ। श्वास खींची, सीधे हो गए, छोड़ी, झुक गए। कई लोग इधर देख रहे कि किसका क्या हो रहा है। करने से कम, देखने ज्यादा। तो एक बार पैर फैला लो, पैर सीधे करो। और पैर में जहां दर्द है, खिंचाव, उसको मसल दो। जहां दबे दबे दर्द हो, खिंचाव, उसको मसल के फिर तैयार हो जाओ। अब आप बैठ जाओ, पद्मासन जरूरत नहीं, जैसे ठीक लगे वैसे बैठ जाओ। आराम से जैसे बैठ सकते हो वैसे बैठ जाओ। हाँ, जिसको जैसे अच्छा लगे तैसे बैठ जाओ। कुर्सी बैठे थे, सोफा बैठ जाओ, तो बैठ जाओ, चाहे लेट जाओ, जो अच्छा लगे सो करो। और नीचे बैठने में क्या है, ओम। जब बैठो, हाथ आपके जुड़े होना चाहिए, ऐसे खुले नहीं, ऐसे, क्योंकि आपकी ऊर्जा होती खुले हाथ से बाहर निकल जाती, बंद होगी तो अंदर रहती है। जैसे आराम बैठे, पैर फैले, कोई बात नहीं।
हिलाने में दिक्कत, बैठने तो आराम, बैठ लेता तो कोई बात नहीं। अब ध्यान के लिए दो चीजें जरूरी है, टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस। एक तो समय रहित और अहम रहित। ध्यान में बैठो तो ये ना सोचो समय कितना हो गया, कब कितनी देर छूटेगा, समय तो भूल जाओ। समय को बिल्कुल ध्यान नहीं और अहम को बिल्कुल ध्यान नहीं, ध्यान सफल हो जाएगा। तो पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद होंगी, हाथ आपके इस तरह रखे होंगे। आंखें जिसकी बंद नहीं होगी उसको उठा के बाहर कर देंगे। आंखें नहीं, आपको बिल्कुल खुलना चाहिए। हाथ इस तरह से और ओम का उच्चारण करेंगे। शक्ति बढ़ाते जाओ। पूरी ताकत से तीन बार पूरी ताकत एकदम ठहर जाओ, आंखें बंद, शरीर स्थिर। अंदर से जागे हुए आप अंदर से पूरे शरीर को देखो, बाहर से नहीं। सुमरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर की पट बंद कर अब अंदर की पट खोल। अंदर देखो शरीर रखा, शरीर आराम से, पैर भी है, घुटने हैं, कमर है, पीठ है, पेट है, हाथ है, सर है, रखा शरीर आराम। शरीर 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 आराम से रखा हुआ, हम कुछ कर नहीं रहे, रखा हुआ। हमने एक संकल्प करके छोड़ दिया, कुछ समय के लिए, आधा घंटा के लिए शरीर को छोड़ दिया। इसमें कुछ भी होता रहे, ना तो हम उसको रोकेंगे ना हम कुछ करेंगे। जैसे नींद में छोड़ देते हो, पड़ा रहता है, सपने में पड़ा रहता, इसी तरह शरीर को छोड़ दिया और हम जागे हुए अंदर से शरीर को देख रहे हैं। जैसे कोई छिपकली होती है तो कमरे के फर्श पर, कभी चले दीवार पर, कभी छत पर, लेकिन अंदर अंदर
इसी तरह से अंदर से पूरे शरीर को देखो, शरीर आराम से, शरीर ऐसे रखा है जैसे कोई मुर्दा पड़ा, डेड बॉडी पड़ा, कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई मूर्ति रखी हो पत्थर मिट्टी की, इसी मूर्ति में छोड़ दिया। हम जागे हुए बस देख रहे इसको, हमारा काम देखना, जागना, दृष्टा। कुछ भी होता शरीर में, हमें न करना न रोकना, करना भी करना होता, रोकना भी करना होता। शरीर आराम से पूरा रखा हुआ है। धीरे धीरे अपने मन को श्वास पे लाओ। श्वास अंदर जाती है, बाहर आती है। अंदर आती है श्वास तो ऑक्सीजन है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अंदर अभी से अंदर आनंद प्रवेश कर रहा हो, बाहर निकलने जैसे विकार निकल रहे। श्वास अंदर आ रही है, नासिका से प्रवेश करती है, धीरे धीरे गले में होते हुए हृदय में जाती, पेट फूलता है, फिर निकलती धीरे धीरे और नाक से जाती है, पेट पचकता है। श्वास पर पूरे चित्त को श्वास में लगा दें। श्वास न धीमी करनी है, न तेज करनी है, न चलाने रोकनी, चले रही चलती श्वास, चलती श्वास को हम देखेंगे। आंखें बंद, चित्त श्वास पर, और धीरे धीरे श्वास सारे मंत्र चलाएंगे। अंदर आए तो ओ, और बाहर निकले तो मन। ओम ओम अक्षर मिदम सर्वम, सब कुछ समाया, अकार उकार मकार विश्व तेजस प्राग। अंदर आए तो ओ, श्वास में शब्द सुनाई पड़ेगा, और बाहर निकले तो सहज श्वास चल रही। केवल आप जागे श्वास देख रहे हैं, न रोकना, न तेज करना, धीमी करना। अंदर आती तो ओ, बाहर निकले तो बस, और कुछ नहीं। आ रही जा रही श्वास, श्वास श्वास में नाम जप, व्रता श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आगमन होए न होए। 21,600 श्वास चलती एक दिन में, 24 घंटे में। इतने मंत्र अपने आप चल रहे हैं। आप केवल जागे हुए श्वास को देख रहे हैं कि मंत्र चल रहा उसको भी देख रहे हैं, जागे। बहुत अच्छे, केवल श्वास अंदर आए हो और बाहर निकले मन। हर तार में ओम की झनकार आ रही है, सच्चिदानंद तो ही ये वृत्ति बता रही है, तो ही अलग निरंजन सर्वज्ञ सर्वज्ञाता, देवानंद कोई भ्रम को भगा रही है। केवल जागी, केवल होश, शरीर रखा हुआ है, श्वास चल रही है, मंत्र चल रहा है। धीरे धीरे अपने मन को आज्ञा चक्र पर लाओ। आज्ञा चक्र हमने निश्चित चक्र छोड़ दिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कमल, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, छठा आज्ञा चक्र दोनों भूमों के बीच में, नासिका की जहाँ जड़ होती है, शुरुआत होती है। अगर दोनों भूमों से मिलाएं, क्रॉस करें नासिका, जहाँ क्रॉस होगा दोनों भूमों मिलाएं, नासिका क्रॉस कर, क्रॉस बिंदु आज्ञा चक्र। यहाँ पर ठहरने से इंद्रिया मन सब आज्ञा मानते हैं। आज्ञा चक्र से देखना शुरू करो। आज्ञा चक्र से स्थित हो जाओ, वहां से देखना शुरू करो। आपको जो महाराज क्या देखना शुरू करें, जो दिखाई पड़ता उसको देखना, कुछ ख्याल करके नहीं।
जैसे तुमको सड़क कर दें खड़ा कि तुम देखो, तुमके महाराज क्या देखें कि वो तो देखो कि भाई रिक्शा गया, मोटर गई, बस गया, कार गए, आदमी गए, पैदल गई, सवारी गई। इसी तरह से वहां देखो, अंधेरा है तो अंधेरा अंधेरा से, काला है तो काला काला से, डब्बा है चब्बा जैसे, वर्षा जैसे, कोहरा जैसे, कुछ भी जगह, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, गुरु, भगवान, देवी देवता, कुछ भी एक्स वाई जेड, वहां से देखो और दोनों हाथ लड्डू। कुछ दिखाई पड़े तो आप उस दृश्य के दृष्टा हो, और कुछ न दिखाई पड़े तो फिर शुद्ध दृष्टा हो। दृष्टा तो दोनों हालत में, बस तुम सोए भर ना हो। अगर जागे हो तो दृष्टा तो होगे, दृश्य होगा तो उसके दृष्टा होगे, और नहीं दृश्य होगा तो शुद्ध दृष्टा, अपने आप दृष्टा होगे। कोई कहे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो दृष्टा देखने वाले तो शून्य है, कुछ नजर नहीं हमारे शून्य, शून्यपना से, कालीपना से, और कुछ दिखाई पड़ा तो भी उसके दृष्टा भाव को उबाड़ना मुख्य लक्ष्य है। जिनके शिकायतें मन भागता है, हम कहें उनको मन को छोड़ दो, आज बिल्कुल छोड़ दो, कहीं नहीं लगाना। जहां लगा उसको देखना है, जहां भी लगाओ, या तो श्वास भी लगा होगा तो श्वास भी लगा रहे, मंत्र भी लगाओ तो मंत्र भी लगा रहे, कुछ दिखाई पड़ रहा देख रहा तो उसमें लगा रहा है। हम खाली देखते हैं, मन है कहां? बस मन जात तो जान दे, बस कर राग शरीर, उतरी धरी कमान है तो क्या करोगी थी। तुम केवल दृष्टा, केवल साक्षी, केवल शरीर में कोई क्रिया होने दो, मन में कोई भाव उठने दो, इंद्रियों में कोई ज्ञान होने दो। आवाज आ गई, आने दो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। हवा लग गई, कभी पंखा गई, लग गई, बिजली गई, कभी नहीं गई, तब भी हम जानते। जो भी हो रहा उसको देख रहे, मन शांत हो, कहीं भी हो, कोई भी विचार, कोई भी ख्याल, कुछ भी लाए, कुछ भी दिखाए, हम केवल देख रहे हैं। स्वतंत्र मन को छोड़ दिया, साक्षी भाव से केवल देखो, केवल जागो, केवल होश। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा तो रहा किनारे बैठ। जो डूबने से डरते हैं वो किनारे बैठे रह जाते हैं। जो डूबा सो उबर, यहाँ डूबने वाला ही उबरता है। केवल साक्षी, केवल चेतन, केवल होश। शरीर में क्रियाएं होने दो, मन में भाव उठने दो, कुछ दिखाई पड़ रहा है उसको देख रहे। बहुत अच्छे। एक बार संकल्प करके, एक बार संकल्प करो कि हमने इस शरीर को छोड़ दिया साधना काल के लिए, जो भी 10-20 मिनट बैठना हो। देखा शरीर को, रखा, छोड़ दिया। फिर कर्म इंद्रियों को छोड़ दिया, इनसे कुछ ना, छुट्टी पड़ी, खाली तुम्हें देखना है। शरीर छुटा पड़ा है, कर्म इंद्रियां छुट्टी पड़ी, हाथों से कोई लेना देना नहीं चल रहा, पैरों से कहीं जाना नहीं होता, वाणी से कोई बोलना नहीं, उपस्थ बुधा को मलमूत्र त्याग नहीं, ये छुट्टी पड़ी। प्राण काम कर रहे, 5 तरह के प्राण काम करते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। प्राण वायु नासिका से हृदय से गति कर रहा, प्राण वायु चल रहा है। हम सो जाते तभी सांस चलती, जागे तभी चलती, ध्यान दें तब भी ना ध्यान, अब भी चल रही प्राण वायु। अपान वायु नहीं, कुछ मलकर ढकेलने काम करता वो भी नहीं। समान वायु शरीर सरस का संचार कर रहा है, अभी कर रहा है, हमें नहीं हो तब भी हमेशा करता रहा। बयान भाई मोड़ने काम करता वो भी नहीं हो रहा, उदान भाई बोलना चलना वो भी नहीं हो रहा। तो प्राण भी छोटी, चेतना अंदर समझना शुरू हुई। इस
जैसे घर से आए, घर छोड़ दिया, भवन में बैठ गए। अब भवन को छोड़ा, देह पे आए, देह को छोड़ा, अंदर चेतना से मिटती जा। कर्मेंद्रियां भी गई, प्राण में ज्ञान इंद्रियां, ये भी छुट्टी पड़ी। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, शब्द सुनाई पड़ रहा कान में शब्द आ रहा, नहीं भी होगे तब भी आता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। आंख बंद, कोई दिखाई पड़ नहीं रहा, देखने की जरूरत भी नहीं, चाह भी नहीं, रसना से कोई रस नहीं, नासिका से कोई गंध नहीं, त्वचा से कोई स्पर्श नहीं, कान द्वारा शब्द आ रहा, बोला जा रहा, आता रहेगा, आता रहे। और ना भी आए तो हमें उसको जरूरी नहीं ले आए, अपने आप आ रहा, अपने आप जा रहा। हवाएं चलती हैं, जैसे चल रहा, ज्ञानेंद्रियां छोड़ दी। अब तुम्हारे पास रहा मन। मन क्या है? अतीत काल की, भूतकाल की स्मृतियां, यादगार है। जब भी आप बैठते तो पिछली याद आती है, मैंने ये किया था, ये किया था, ऐसे किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरी भविष्य की कामनाएं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा। स्मृतियां छोड़ दो, जो हो गया बीतीता है, विसार दो, हो गया हो गया। अब भविष्य जो आया नहीं, उसमें क्या दिमाग लगाना? स्मृतियां की, कामनाएं की, तो मन भी गया। अब तुम्हारे पास में अकेली बुद्धि है। तुम्हारे पास तुम माने स्त्री नहीं, तुम माने आदमी नहीं, बच्चे नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, मम्मी नहीं, पापा नहीं, किसी, ना तुम स्त्री, ना तुम पत्नी, ना तुम बेटी, ना तुम बेटा, ना तुम पुरुष। तुम माने साक्षी, तुम माने चेतन, तुम माने आत्मा। तुम्हारे पास अकेली बुद्धि रही, ना संसार, न शरीर, न इंद्रियां, न मन। बुद्धि केवल है। बुद्धि दो प्रकार की होती है। भागवत में कहा, राजा परीक्षित सुनाया, सुखदेव महाराज कहते हैं, पाशु बुद्धि इमाम जी, पाशु बुद्धि का त्याग करो। कौन सी बुद्धि? गुरु और शास्त्र से संस्कारित बुद्धि। तो बुद्धि दो प्रकार की, एक सोच विचार वाली, जिसको एक निर्विचार, इंद्रियों मन के प्रवास मुक्त, जिसको प्रज्ञा बोला गया। योग दर्शन कहता रितम भरा तत्व प्रज्ञा, भगवान भी प्रज्ञा कहते हैं, वो बुद्धि रही, प्रज्ञा मात्र। तुम हो, तुम्हारे पास केवल प्रज्ञा है, बुद्धि, न संसार, न शरीर, न इंद्रियां, न मन। बुद्धि भी सोच विचार वाली, प्रज्ञा मात्र। आज तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे काम आ रही। जैसे किसी के पास दर्पण दिया गया हो मुख देखने के लिए, लेकिन उसने हमेशा तिरछा रखा, दाएं को देखा, बाएं को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, पीछे देखा, मुख कभी देखा ही नहीं। इसी तरह से तुम्हें जो बुद्धि मिली है, बुद्धि में जगत जाना, दुकान धंधा मकान सब जाना, अपने को तो जाना ही नहीं। आज बुद्धि में तुम अपने को देख रहे हो। आज बुद्धि तुम्हारे काम आ रही है। भगवान ने बुद्धि दी थी, तुम बुद्धवान बनो, बोध बनो। आज बुद्धि तुम्हारे काम, आज बुद्धि तुम्हारे आकार हो गई। बुद्धि भी आत्माकार हो गई, स्वरूपाकार हो गई, ब्रह्माकार हो गई। बुद्धि है कितनी? हमारे लिए बस, न संसार किसी मतलब नहीं, हमारे लिए। हाँ, अपनी बुद्धि को मैं अपने को देख रहे, जैसे शीशा दर्पण सामने है ना, तो हम अपने को देख रहे हैं। सही मामले में अपने को देखने के लिए दर्पण था। दुनिया तो ऐसे ही देख ली जाती बिना दर्पण। इसी तरह और ज्ञान तो संसार ऐसे होता है, लेकिन जो बुद्धि है प्रज्ञा, अपने को देखने के लिए। आज तुम अपने को देख रहे हो। अब कैसे देख? जैसे तैसे देख रहे हो। शीशे में जब देखते हो तो थोड़े तुम अपने को, जो अपने को बना के देखते हो, जो है तैसा देखते जो करते हो। ऐसा नहीं शीशे में कि अगर शीशे में गोरे को हम काला देखें, काले को गोरा देखें ना, जैसा तैसे दिखाई पड़ता। शीशे काम है जैसा तैसा दिखा दे। तो बुद्धि काम है जैसा तुम्हारा स्वरूप तैसा दिखा दो। इसी को बोलते आत्म साक्षात्कार।
जैसे दर्पण में मुख का साक्षात्कार होता है, तैसे बुद्धि रूपी दर्पण में, हृदय रूपी दर्पण में आत्म साक्षात्कार। तुम अपने को देख रहे हो, अपने को तुम देख रहे हो जैसे तुम हो। अभी अपने पता नहीं था, अभी पता नहीं अपने क्या क्या मांगे थे। आज तुम अपने देख रहे हो, देखो कोई विषय नहीं, कोई वासना नहीं, फिर भी अंदर रस प्रकट रहा आनंद। ये आनंद ही आत्मा का है, तुम्हारा है। इंद्रिय वृत्ति सब छूट जाए तब भी हम जड़ नहीं हो गए और ज्यादा चेतन होते हैं। ये आत्मा का चेतनपना। और संसार शरीर सब मिट जाए तब भी हम मिटते नहीं हैं, हमारी सत्ता का नाश नहीं होता। ये आत्मा का सतपना। तुम सत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंद। इसको देख रहे आज, पहले सुनते रहे, आज अपने आंख से देखो। जब तक न देखें अपने नैना तब तक न माने गुरु की बहना। तुम्हारे मुख को दुनिया वाले लोग बताते रहे, तुम्हारा मुख ऐसा है कि टेढ़ा है कि सीधा है, आंखें थोड़ी हैं कि काली हैं कि कंजी हैं कि बिलिया सब। जब तुमने अपना शीशा देखो तब तुम्हें पक्का लगता, हाँ अब हमने देखा, तब संतोष मिलता है। अभी लोग साथ बताते रहे, तुम सत हो, तुम चेतन हो, आनंद हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, निर्वाण हो, असंग हो, आत्मा हो, शास्त्रों का, संतों का, गुरुओं का। आज हम खुद देख रहे हैं हम क्या है, हम खुद देख रहे हैं। अपने आनंद प्रकट हो रहा है, अपने अंदर से ज्ञान है, अंदर से मेरी सत्ता है, हम देख रहे खुद। इसी के लिए ध्यान, ज्यों कहते हो पहचान। तुम्हारे पास केवल बुद्धि है, थोड़ी सी प्रज्ञा है, पूरा स्वतंत्र छोड़ दिया, शरीर रखा ठीक है, मन स्वतंत्र है। अगर सांस चल रही तो सांस चलती रहे, मंत्र चले तो मंत्र चलता रहे, कुछ दिखाई पड़ता तो उसको देखते रहे। हम सबको छोड़ दिया, केवल साक्षी, केवल चेतन, केवल होश। तुम्हें किसी जरूरत है ही नहीं। बहुत अच्छे, केवल जागे, केवल चेतन, केवल होश। सब छोड़ दिया, केवल चेतन। जब हुई सतगुरु की दाया, रो दिए हम, रो दिए, रो दिए हम, रो दिए। जब हुई सतगुरु की दाया, रो दिए हम, रो दिए, रो दिए हम, रो दिए। लाख 84 का चक्कर काट कर, लाख 84 का चक्कर काट कर, स्वांग भर भर के अनेकों पाठ कर, स्वांग भर भर के अनेकों पाठ कर। ये समय मुश्किल से आया, रो दिए हम, रो दिए। ये समय मुश्किल से आया, रो दिए हम, रो दिए। जब हुई सतगुरु की दया, रो दिए हम, रो दिए। जब कहीं कोई ठिकाना ना मिला, जब कहीं कोई ठिकाना ना मिला, आत्मधन को भी खजाना ना मिला, आत्मधन को भी खजाना ना मिला। तब गले हमको लगाया, रो दिए हम, रो दिए।
तब गले हमको लगाया, दिए हम रो दिए जब हुई सतगुरु की दया, रो दिए हम रो दिए। हे तो बिन करुणा ही करुणे सिखी, हे तो बिन करुणा ही करुणे सिखी, मुझसे पामर पर कृपा सभी से सिखी, मुझसे पामर पर कृपा सभी से सिखी। अपना कर अपना बनाया, रो दिए हम रो दिए, अपना कर अपना बनाया, रो दिए हम रो दिए। जब हुई सतगुरु की दया, रो दिए हम रो दिए, जब हुई सतगुरु की दया, रो दिए हम रो दिए। हे निजात्मानंद का प्रभु प्यार लो, हे निजात्मानंद का प्रभु प्यार लो, बस आंसुओं की भेंट स्वीकार लो, बस आंसुओं की भेंट स्वीकार लो। पूर्ण परमानंद पाया, रो दिए हम रो दिए, पूर्ण परमानंद पाया, रो दिए हम रो दिए। जब हुई सतगुरु की दया, रो दिए हम रो दिए। केवल जागे, केवल केवल चेतन, कुछ नहीं कर रहा। भगवान की वाणी को स्पष्ट देखो, हाथ रखे, पैर रखे, घुटने हैं, कमर है, पीठ है, पेट जैसे रखा रखा, कोई लेना देना। इंद्रियों से ज्ञान आता ना जाता मतलब नहीं। श्वास चल रही है तो चल रही है, मन चल रहा तो मन चल रहा है। मन स्वतंत्र है, जहाँ है श्वास पर रहे, आज्ञा चक्र पर रहे, मंत्र पर रहे। हम केवल साक्षी, केवल चेतन, केवल होश। अंदर आनंद की जो अनुभूति हो रही है, ये तुम्हारे स्वरूप का आत्मिक आनंद है। अंदर चेतना मालूम पड़ रही है, हम चेतन है, सत्ता तुम्हारी है ही है। एक बार सब छूट जाए, केवल जान, केवल होश, केवल चेतन। केवल जागे, केवल होश। समय केवल 5 मिनट। 5 मिनट के लिए सब छोड़ दिया, बिल्कुल असंग हो जाओ। कुछ भी करना तुम्हारे पास ना रहे, न शरीर से करना रहे, न इंद्रियों से, न मन से, न बुद्धि से। केवल साक्षी, केवल चेतन, केवल होश। सब विचारेंगे, थॉटलेसनेस बट अवेयरनेस। चेतना, होश पूर्वक, केवल चेतन, केवल आनंद। तुम्हारा जैसे करना छूट जाता है शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, तो शक्ति अपना काम शुरू कर देती। तुम्हारा जैसे करना छूटा, शक्ति अपना शुरू करती। उसी का नाम शक्ति जागरण, शक्तिपात, कुंडली जागरण नाम सुना होगा।
तुम्हारा करना छूट जाए, शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर दे, होश पूर्वक, निद्रा में नहीं, मूर्छा में नहीं, तो शक्ति अपने आप होती है, वो कुछ न काम अपने आप शुरू कर देती है। जब तक तुम्हारा करना रहता तब तक शक्ति काम नहीं करती, तुम्हारा करना जब बंद हो जाए, छूट जाए, समय केवल 4 मिनट रह गए, 4 मिनट, 4 मिनट में बिल्कुल असम हो जाओ। कोई चुनाव नहीं, कोई चाह नहीं, केवल जागे, केवल होश, केवल चेतन। बहुत अच्छे। केवल 3 मिनट बचे हुए, तो सचमुच लगे हमने कर रहे हैं। अरे रखे तो हाथ, रखे तो पैर, हम तो चलाए नहीं, श्वास हम चला रहे हैं कि चल रहे, जरा देखो तो सही, श्वास अपने आप चल, हमने चलाई नहीं, हृदय अपने आप धड़क रहा, खून संचार अपने आप हो रहा, शब्द अपने आप आ रहे, हम क्या कर रहे? तो कुछ करे नहीं रहे, सब अपने आप हो रहा। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, अहम करता अहम मानव महाकर्ता दंशता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी सत से डसा गया। न हम करते थे इति विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी भव, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को तो पीकर सुखी हो जा। मैं करता नहीं हूं, ऐसा विश्वास रूपी अमृत, मैं करता नहीं हूं तो पक्का ही है, लेकिन ऐसा विश्वास रूपी अमृत, ऐसा विश्वास जाग जाए, बस तुम्हें लगे सच्चा, सचमुच नहीं करने वाला, ये अमृत है, वास्तव तुम करने वाले नहीं, अभी सुखी हो जाओ। समय 2 मिनट, 2 मिनट आओ, और जागे, और चेतन, और होश, बिल्कुल सजगता अंदर से, बिल्कुल जागे, बाहर से लगे जैसे कोई पड़ा ऐसे सोया सोया। बहुत अच्छी। तुम कुछ नहीं कर रहा, फिर भी तो हो रहा है। जैसे बाहर हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान चलते हैं, नदियां बहती हैं, इसी तरह अंदर भी श्वास चलती है, हृदय धड़क रहा है, खून संचार हो रहा है, बाहर शब्द आ रहे हैं, भोजन पच रहा, सब तो हो रहा है। कोई तुम्हारे दिमाग से चलता है कुछ, तुम खाली अपना बोझा लादे बैठे, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, उनका तो उनको सौंप दिया। जब अपने घर में खुदाई है तो काबे में सजदा कौन करे, दिल में ख्याल है सनम नबी तो गैर की पूजा कौन करे, तो बर गिरा मैं जल जाऊं, तेरा ही तुझे मिल जाऊं, और वो मुझसे बता तुम बख्शो रोज झगड़ा कौन करे। अब उनकी रजा पर छोड़ दिया, आबाद करे बर्बाद करे, उनका था उनको सौंप दिया, दिल देखे थका जा कौन करे, जिसका उसको सौंप दिया। समय केवल 1 मिनट और बस, केवल जागे, केवल चेतन, केवल होश।
अब आपको मैं स्वतंत्र करता हूँ। कैसे स्वतंत्र करता हूँ कि मैं एक भजन बोलूँगा, उसमें आप स्वतंत्र कैसे होंगे कि जिसका मन होगा भजन तो भजन बोलेगा, जिसे लगेगा नहीं अपना 5 मिनट भजन होगा अपने ध्यान को रखेंगे, ध्यान बना रहे। किसी होगा हमारा ध्यान मन लगा भजन नहीं बोलेंगे, ध्यान है तो ध्यान करता रहे। किसी होगा कि भाई हम भजन बोलना तो भजन बोले, किसी होगा हाथ पर दर्द करे तो हाथ पर हिलाए हटा सकते हैं, जो दिल करे वो करना है। कोई उठेगा नहीं जाएगा नहीं और हम भजन बोलेंगे ईमानदारी से। जो भजन बोलेंगे ध्यान में रहें, ध्यान में रहें बहुत अच्छी बात, और ना हाँ जो भजन बोलें, दोनों में से एक काम। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा की संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा की संतो, ऐसा देश हमारा, नहीं मीठा नहीं खारा की संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, जहाँ रे धनी हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, लोक लाज कुल क्रिया नाही, नावाने में आचारा की संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, वेद शास्त्र की वहाँ गम नाही, वाघर यगम अपारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे,
मुरली बीन सितारा की संतो ऐसा देश है हमारा। ऐसा देश है हमारा कि संतो ऐसा देश है हमारा। आपन जाए ब्रह्म होए बैठे कान सुनन ते न्यारा के संतो ऐसा देश है हमारा। ऐसा देश है हमारा कि संतो ऐसा देश हमारा। कहें गुरुदेव सुनो भाई साधो पहुँचे गुरु का प्यारा की संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा कि संतो ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।